सर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिप्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। आर्य जगत के प्रसिद्ध वैदिक उपदेशक पंडित श्री कुलदीप आर्य जी, उनका बहुत सुंदर संगति दे रहे प्रिय अवनीश जी, सभा में अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमान कसाना जी, आदरणीय सत्यवीर चौधरी जी, सभा का संचालन कर रहे आदरणीय पांचाल साहब, समाज के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, आदरणीय सज्जनों, प्रिय ब्रह्मचारीगण, बहुत सुंदर सत्संग की महिमा का श्रवण आप कर रहे थे। सत्संग से बदलने वालों के जितने उदाहरण हैं, जितने उदाहरण हैं, उन उदाहरणों में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा गया कि उसने बहुत लंबा सत्संग किया। बहुत लंबा सत्संग किया इसलिए बदला, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं। जिसको बदलना होता है एक क्षण में बदलता है, एक वाक्य में बदलता है। मैं कुलदीप जी को लगभग 20 वर्षों से तो सुन ही रहा हूँ, और ये जब सुनते हैं तो इनको जब सुनते हैं तो मैं बिल्कुल भी ऊबता नहीं। 20 वर्षों से सुनने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि बस बहुत हो गए, ऊब गए, वो नहीं होता है। और साथ में बैठा रहता और पूरा एकाग्र होकर पंक्ति के साथ सुनता हूँ, शब्द के साथ सुनता हूँ। कितनी भी देर तक सुने आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि बस बंद होना चाहिए। इनकी वाणी में, इनके स्वर में आकर्षण है। सुनने से तो कितना ही सुनते रहिए। परिवर्तन के लिए लंबा सुनना जरूरी नहीं है, परिवर्तन के लिए बदलने को तैयार होना जरूरी है। एक सज्जन मुझे मिले, बोले कि आप लोगों की वाणी का प्रभाव उस तरह का नहीं जैसा स्वामी जी का था। मैंने कहा स्वामी जी का कैसा था? बोले स्वामी जी के साथ जो एक बार आ गया वो बदल गया। मैंने कहा जिस जगन्नाथ ने स्वामी जी को जहर पिलाया वो 30 दिन स्वामी जी के साथ ही रहा था। एकदम चुप हो गए, फिर एक वाक्य नहीं बोले। 30 दिन, पूरा 23 दिन तक जगन्नाथ स्वामी जी के साथ रहा था। 30 मई को स्वामी जी जोधपुर पहुंचे थे और 26 जून को उनसे मिलने के लिए महाराजा जोधपुर उनके पास आए थे। जोधपुर के महाराज को 2 किलोमीटर की यात्रा तय करके महर्षि से मिलने का समय 26 दिन बाद मिला, और बहुत व्यस्त रहते थे। ये एकदम बेकार की बात है, व्यस्त कुछ नहीं रहते थे, मिलना ही नहीं था। स्वामी जी 30 मई से लेकर के 26 जून तक वहाँ रहे।
और 26वें दिन महाराज जी मिलने के लिए आए। और जब से स्वामी जी गए तब से जगन्नाथ उनके साथ में रहा और गिलास उसी ने पकड़ा है। तो स्वामी जी के पास आने से बदलता है, अगर बदलता तो जगन्नाथ क्यों नहीं बदला? सत्संग से व्यक्ति बदलता है यह ठीक है, लेकिन बदलते सब नहीं है। इस पर आपको चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्यों नहीं बदलता, क्यों नहीं बदलता? क्योंकि हमारा सारा कार्यक्रम चलता है चित्त से। सारे कार्यक्रम हमारे जो संचालित होते हैं, दृष्टि से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जितने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विषय हैं, सबका संचालन होता है चित्त से। और चित्त में 3 गुण हैं, चित्तम त्रिगुणात्मकम, सुख दुख मोहात्मकम त्रिगुणात्मकम चित्तम। ये योग दर्शन की पंक्तियां हैं, मैं आजकल उसको पढ़ा रहा हूँ। सुख दुख मोहात्मकम त्रिगुणात्मकम चित्त। 3 प्रकार का चित्त है, सुख देने वाला, दुख देने वाला और कुछ न देने वाला, सुन्न रहने वाला, कोई लेना देना नहीं दुनियादारी से। कुछ लोगों को सुख देता है, कुछ लोगों को दुख देता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं देता है। वो सवेरे से उठते हैं, एक रूटीन है, उसी तरीके से चलते हैं, खाते पीते हैं, नाश्ता करते हैं, काम पर जाते हैं, लौट के आते हैं, समाचार सुनते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर टीवी देखते हैं और फिर सो जाते हैं। सवेरे उठ के फिर वही चले जाते हैं। कुछ नहीं, कोई नई चेतना नहीं होती। तो जो नई चेतना जिनको नहीं होती वो कौन लोग हैं? तमोगुण वाले हैं, जो रोज नया नया सोचते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों। वो कौन लोग हैं? वो रजोगुण वाले हैं। नकारात्मक भी हो सकता है, नेगेटिविटी इतनी हो सकती है कि गला काट दे, व्यक्ति को जान से मार दे, और पॉजिटिविटी इतनी हो सकती है कि बड़ा भारी सत्संगी हो जाए, लेकिन है वो रजोगुणी। जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो सत्संग चाहे 1 मिनट का करे, लेकिन उस 1 मिनट में से भी परिवर्तन अपना जरूर करेगा। तो जो परिवर्तन का अवसर है वो किस में आएगा? वो सतोगुणी चित्त के ऊपर ही आएगा। अगर किसी कपड़े को रंगना हो तो उससे पहले उसको धोना जरूर। एक ही कलर मैं दूंगा, बढ़िया पक्की कंपनी का कलर आपको दूंगा, और सत्यवीर जी की बनियान को रंगिए और पांचाल जी के कुर्ते को रंगिए, किस पर ज्यादा प्रभाव रहेगा? कुर्ता साफ है ना, सफेद है, सफेद पर रंग ज्यादा चढ़ेगा और रंग पर रंग बदरंग चढ़ेगा। आपके चित्त पर रंग कौन सा है? आपके चित्त पर रंग कौन सा है? अगर वो रंग बदरंग है तो फिर आप चाहे कोई सा रंग यूज करो, कोई प्रयोग करो, बदलाव नहीं होने वाला है। इसलिए जो करने का काम है वो है अपने चित्त की धुलाई, अपने चित्त की सफाई, ये करने का काम है। अब आपके मन में प्रश्न जरूर पैदा होगा कि धुलाई करें कैसे? कपड़ा गंदा हो जाए साबुन से धो लें, और गंदा होगा सर्फ गर्म पानी से धो लें, और गंदा होगा लॉन्ड्री में भेज देंगे, वहां से धुल जाएगा। लेकिन चित्त के कपड़े को कैसे धुले? और जब तक आपका कपड़ा धुलेगा नहीं तब तक परिवर्तन। कोई कितना ही कुछ कहता रहे, बड़ा भारी संत महात्मा आपको उपदेश करे ना, अगर आपका कपड़ा साफ नहीं है तो महात्मा का उपदेश भी कुछ नहीं, मेरे महात्मा मारे जाते हैं, हत्या हो जाती महात्माओं की। सत्संगत से कल्याण होता है, किंतु उसी का होता है जिसका कपड़ा साफ सुथरा है। कपड़ा साफ नहीं होगा। गुरुकुल में विद्यार्थी प्रविष्ट होते हैं, मैं 40 साल से ही कर रहा हूँ, भर्ती करता हूँ, प्रविष्ट करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। बहुत लोग कहते हैं इसको भर्ती मत करिए,
फेल कर देते हैं, बच्चों को भर्ती नहीं करते हैं। वो मेरे पास आते हैं, मैं उनको फिर भर्ती कर लेता हूँ। हमारी कमेटी के लोग बोलते हैं आप सबको भर्ती कर लेते हैं। मैंने कहा बदलने का अवसर किसी के पास कभी भी, जब परमात्मा मौका देता है तो हम तो उसके उपासक हैं भाई, हम मौका कैसे नहीं दें? हम भी मौका देते हैं। बोले नहीं बदलेगा, साल भर खा के चला जाएगा। मैंने कहा उसका जमा होगा तो खा के चला जाएगा, क्यों झंझट मोल लेते हो? उसका जमा होगा मेरे पास तो खा के चला जाएगा, उसका जमा नहीं होगा तो हमारे पास आएगा ही नहीं। जिसका जिसका जमा होगा मेरे पास से खा के चला जाएगा, और ज्यादा जमा होगा लंबे समय तक खाएगा, और मेरे पास रहेगा तो कुछ न कुछ बन जाएगा। अगर ना रहा तो नहीं बनेगा, उसका काम है, मेरा काम तो अपना काम करना है। अवसर सबके पास में है, निवेदन केवल इतना है कि अवसर के दरवाजों को अपने हाथ से ही बंद करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, प्रायः अपने अवसर के दरवाजों को स्वयं बंद करते हैं। मौका ईश्वर देते हैं बार बार, लेकिन हम उस मौके का लाभ नहीं उठाते हैं, अपने आप को उस मौके से वंचित कर लेते हैं। बहाना कर देते हैं, कोई न कोई बहाना मार देते हैं, कोई न कोई बहाना। आज सत्संग है, अरे भैया देख रहे कितना बरसात हुई है, इतनी बरसात में को सत्संग की पड़ी, यहाँ तो हालत खराब है। आदमी अपने घर में बैठा है, कब कौन सी पंक्ति का प्रभाव उसके चित्त, और ये ध्यान रखना कि चित्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये भी ध्यान रखना, चित्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैं उन पंडितों की बहुत निंदा करता हूँ जो लोग व्यक्ति को अच्छे काम करने में मुहूर्त के कारण रोक देते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। एक व्यक्ति के मन में आया कि मैं ये चीज करूंगा, वो पंडित जी के पास गया, पंडित जी ये चीज करना है, मुहूर्त ठीक नहीं है। पुण्य कर्म करने के लिए अगर कोई व्यक्ति मुहूर्त के कारण से पुण्य कर्म को रोक दे तो उसने उस व्यक्ति का बहुत बड़ा सत्यानाश किया है। आचार्य चाणक्य बोलते पुण्य पूछना चाहिए, पुण्य मुहूर्त पूछना चाहिए, लेकिन कब? जब चोरी करने की बात मन में आए तब। जब मन में आए झूठ बोल दो, तुरंत जाना पंडित जी के पास, बोलना झूठ बोलना है, मुहूर्त ठीक है। भगवान करे मुहूर्त ना मिले, झूठ बोलने से वंचित रह जाए। हम कब जाते पंडित जी के पास मुहूर्त पूछने? हमारे गांव के बगल में एक गांव है, बड़ा भारी ठाकुरों गांव में नौगवा तीर, वहाँ एक कुल पुरोहित है मिश्रा जी। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला कि आचार्य जी ये चीज करना है। मैंने कहा बिल्कुल तुरंत। बोले आपको करना? मैंने कहा मेरी तारीख ये वाली खाली है, रख लो, 9 फरवरी को आपको वेद पारायण ये शुरू हो जाएगा। वो अपने पंडित जी को निमंत्रण देने चले गए कि आचार्य जी ने अपना समय दे दिया है, आप रहिएगा। वो भी कुल पुरोहित थे उसी गांव के, वो ठाकुर साहब थे और डिफेंस में काम करते थे, बड़े ठाकुर साहब थे। पंडित जी ने अपना तुरंत पंचांग में 9 फरवरी को तो धरती पर अग्नि ही नहीं, 9 फरवरी को तो धरती पर अग्नि ही नहीं है। उन्होंने मुझे फोन किया, बोले गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं पंडित जी। मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई, सीधा पंडित जी के घर पहुंचा और सवेरे 8 बजे पहुंच गया। बोले आचार्य जी यहाँ चाय बनवाओ, खबरदार चूल्हा जलाया था, आज धरती पर अग्नि नहीं है, खबरदार चूल्हा जलाया, आज धरती पर अग्नि नहीं है। थोड़ी देर चुप रहे, 11 बज गया। बोले मैं तो चाय पी लूं। मैंने कहा तुम्हारे लिए अग्नि है क्या? बेईमानी मत करो, अग्नि अगर मेरे लिए नहीं तो अग्नि तुम्हारे लिए भी नहीं। अग्नि नहीं है तो फिर सबके लिए नहीं है। आज चूल्हा नहीं जलेगा। पंडित जी बोले तुम जाओगे कब? मैंने कहा जब तक आज का दिन पूरा न व्यतीत हो जाए। बोले तुम्हारे पास कोई काम नहीं? मैंने कहा आज मेरी पूरी फुर्सत है, जब धरती पर अग्नि आ जाएगा तो मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा। बोले आप जाओ, धरती पर अग्नि हमेशा रहता है।
मैंने कहा मेरे यजमान के सामने बोलो भैया जब चाहे तब ये करो, धरती पर अग्नि, बिना अग्नि का, विज्ञान की भाषा में बिना अग्नि का धरती का कोई परमाणु रह सकता है? पंच तत्वों के बिना कोई परमाणु का सृजन ही नहीं हो सकता। प्रत्येक अणु में पंच तत्वों की मात्रा विद्यमान है। बिना तन मात्र के तो धरती पर आज तक कोई स्थूलभूत बना ही नहीं। स्थूलभूत तब बनेगा जब उसके अंदर पांचों सूक्ष्मभूत समाहित हो जाएंगे। तो धरती पर अग्नि नहीं है, ये कहने वाला व्यक्ति कितना समझदार है। ऐसी मूर्खता की बातें करके लोगों को पुण्य कर्म करने से वंचित कर देते हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुण्य कर्म करने का कोई मुहूर्त, पुण्य कर्म ही मुहूर्त है। पुण्य कर्म जब आपके चित्त में आ गया तो वही मुहूर्त है। मुहूर्ता, मुहूर्ता, मुंह माने बार बार, रिता माने आने वाला, मुहूर्तो मुहूर्ता, जो बार बार आता है उसका नाम क्या है? और वो क्या है? हमारे चित्त की आने वाली संवेदनाओं का नाम ही मुहूर्त है। जब आपके चित्त में पुण्य करने का अवसर आया, बस मुहूर्त आ गया। अपुण्य कर्म करने का आए तो मुहूर्त को टाल देना। अभी मुहूर्त नहीं, झूठ नहीं बोलो, अभी मुहूर्त नहीं, चोरी नहीं करने जाऊंगा, अभी मुहूर्त नहीं, किसी को मैं ठगूंगा नहीं। तराजू पर माल रखा हुआ है और डंडी टेढ़ी करने का मन में भाव आया, तुरंत बोलना मुहूर्त नहीं है, ये सीधी रहेगी। अपुण्य कर्म से बच जाएंगे। अपने जीवन में जब जब ईश्वर अवसर प्रदान करे, अवसर का मतलब चित्त में संवेदनाएं आए, ईश्वर की ओर से आती हूँ, ये भी ध्यान रखना। ईश्वर की, इसीलिए ईश्वर की कृपा की जरूरत रहती है। इसलिए व्यक्ति को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए कि ईश्वर हमारे चित्त में वो प्रेरणा करें, धियो यो नः प्रचोदयात्, ईश्वर मेरे चित्त में वो प्रेरणा करें कि मैं पुण्य कर्म की ओर मेरे चित्त में भाव जगे, और जब वो जगे तो मैं तुरंत करने को तत्पर हो जाऊं, वहां मेरा मुहूर्त बिल्कुल ठीक हो जाए। स्वामी जी ने हर संस्कार विधि को ध्यान से पढ़िए। हर संस्कार में जब चित्त अत्यंत प्रसन्न हो, संस्कार करने का मुहूर्त कब है? जब चित्त अत्यंत प्रसन्न हो। जब तुम्हारा मन प्रसन्न हो और मन में भाव आए पुण्य कर्म करना है, तो फिर वंचित मत होना। आज सत्संग में जाना है, बारिश बहुत हो गई है, एक थप्पड़ कान पर अपने आप मारा, बेईमान कहीं का, उल्लू बना रहा है। बारिश हुई है तो जो लोग वहां पहुंचेंगे उनके लिए नहीं हुई है क्या? तेरे लिए अकेले के लिए हुई है तो सबके लिए हुई है। और आचार्य जी वहां से इतनी दूर आए तो उनकी बारिश नहीं है क्या? बारिश तो उनके लिए भी है। अगर वो वहां है तो तू क्यों नहीं जा रहा है? ये बहाना बना रहा है। और बहाना कहाँ से आता है? रजोगुण के कारण से आता है। चित्त में प्रसन्नता, चित्त में आह्लाद करने की भावना कहाँ से आती है? सत्व के कारण से। और बहाना कहाँ से आता है? रजोगुण के कारण से। जब बहाना आए तो जान लेना कि मेरे मन में रजोगुण बढ़ा हुआ है। संध्या करने का मौसम आया तो करें आज तो बड़ी व्यस्तता है। ये कौन कह रहा है? ये रजोगुण है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। जब मेरे चित्त पर रजोगुण का प्रभाव होता है तो वो चित्त को सत्य से निकाल करके गलत कार्यों में, संसार की ओर आपकी प्रवृत्ति कर देता है। और तमोगुण होगा तो मन में भाव ही नहीं आएगा कि चल कर ले, उसे तो कोई लेना देना नहीं है। तमोगुण प्रवृत्त होगा तो कोई लेना देना नहीं। रजोगुण होगा तो दोनों धारें होंगी, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अगर सत्य से प्रभावित हुआ अच्छा काम करेगा, और तमोगुण से प्रभावित हुआ तो बुरा काम करेगा। अब आप अपने चित्त को धोने की बात करो। ऋषि ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में, ईश्वर सर्वदा सबको प्राप्त है, सर्वदा सबको प्राप्त है, किंतु तुरंत लगा किंतु सदोष अंतःकरण में उसकी प्रतीति। अगर मेरा चित्त कपड़ा साफ नहीं है, ईश्वर है मुझे प्राप्त, लेकिन मैं उसकी प्रतीति, उसकी अनुभूति कर नहीं सकता हूँ। अगर मेरा चित्त साफ है तो मुझे सर्वदा ईश्वर की प्रतीति होती है। मुझे नहीं लगता कि परमात्मा की उपासना सुबह शाम करनी चाहिए।
मुझे लगता है कि हर समय उसी की आज्ञा में ही रहना चाहिए, ईश्वर की आज्ञा में ही हमारा चित्त रहे। कभी इधर उधर अगल बगल आने की कोशिश करे तो तुरंत कान खींच दो। इसमें नसें होती व्यक्ति को तुरंत एकाग्र करने के लिए। क्यों क्यों आचार्य लोग कान ही खींचते हैं, इसमें है मामला। तो कर्णवेद क्यों किया जाता है? चित्त की एकाग्रता के लिए। ऋषि ने कर्णवेद संस्कार इसीलिए कर रखा है क्योंकि कर्ण के उन नसों को अगर आप भेद देते हैं तो आपका चित्त एकाग्र होने में आपकी सहायता हो जाती है, सरलता हो जाती है। अध्यापक कहानी खींचेगा तो अपने आप ही खींच लो, खबरदार सावधान, लगाम नहीं। ये विकार का भाव मेरे मन में क्यों आया, विकल्प का भाव क्यों आया? संकल्प के भाव में ही जिएंगे, जो ठानेंगे वो करेंगे। लेकिन इसके लिए चित्त साफ करना पड़ेगा, अपने कपड़े को धोना पड़ेगा। कपड़े धोने का तरीका है, क्या क्या तरीका है? तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, 3 तरीके हैं। अपने चित्त के कपड़े को साफ करने के कितने तरीके? 3। क्या करना? बोले तप करो। तप का मतलब क्या है? जब जब द्वंद्व आए, जब जब द्वंद्व आए तो उसको तुरंत परे ढकेलो। द्वंद्व क्या है? जो जोड़े से आता है, विकल्प के साथ आता है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये जान लेना कि यहाँ पर आपको तप करने की जरूरत है। उस द्वंद्व को बिना कुछ समझे आगे बढ़ जाने का नाम तप है। जब जब द्वंद्व आएगा, जाऊं कि न जाऊं, ये द्वंद्व है। आप क्या करेंगे? द्वंद्व को एक कोने में करो, और अगर पुण्य कर्म के लिए जाना है तुरंत जाओ, और अपुण्य के लिए मन में आ रहा हो तो तुरंत निर्णय, इसको नहीं जाना है, अपुण्य कर्म में नहीं जाना है। भाई साहब ने बुलाया है, आज पार्टी है, अंदर से आ रहा है। अब गुरुजी को पता चल गया कि सत्संग चल रहा है और तू पार्टी में गया है तो संकट आ जाएगा। अब अपने आप को तुरंत रोक दिया, नहीं मेरे आचार्य जी आए हुए हैं और मैं आज के दिन तो किसी हालत में भी नहीं आ सकता। अगर आपने अपने मन को तुरंत कोई भी एक काम बना के अगर आपने रोक दिया, अपने आप को रोक लिया, तो आपको कल्याण का मार्ग हो जाएगा। ये जो मेरा मन है ना, मेरा चित्त जो है, ये बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। ये तुरंत आदत बनाता है, तुरंत अभ्यास बनाता है, आदत बनाता है। अपने चित्त को आदत में आने मत दो, चित्त को आदत में मत आना। अगर आदत बन जाएगी किसी व्यक्ति को अमुक चीज खाने की आदत, तो दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती उसको। आदत ही मत बनाओ। जिस चीज को मन में आए कि ये खाने के योग्य अच्छा नहीं लगता, रुचिकर नहीं लगता, उसे 1 हफ्ता खाओ। ये जान जाएगा कि ये मेरी बात मानने वाला, और जिस दिन ये जान जाएगा, जिस दिन ये जान जाएगा कि ये मेरी बात नहीं मानेगा, उसी दिन से आपका ये गुलाम हो जाएगा, फिर तुम जो कहोगे वो करेगा। ये मैंने अभ्यास किया, ये मैंने अभ्यास किया। एक दिन तुरंत घोषणा करके मैंने कहा आज के बाद नमक, चीनी, अनाज तीनों नहीं खाऊंगा। अब आप सोचिए क्या स्थिति बनेगी। लोग मुझसे पूछा आपको खिलाएं क्या? हमने कहा कुछ मत खिलाओ, कुछ विकल्प चाहिए ही नहीं, जो तुम्हारा उपलब्ध हो दे देना, लेकिन नमक, चीनी, अनाज छोड़ के जो बाकी चीज बचती हो दे देना। 3 साल तक केवल सब्जी खाई, दूध दही खाया। मन की ये स्थिति हो जाती कि मन ने जान लिया कि व्यक्ति मेरी बात मानने वाला। बस इतना अभ्यास कर लो कि मन ये मान जाए कि ये मेरी बात नहीं मानेगा। जिस दिन आपका यह अभ्यास आएगा, जिस दिन आपका अभ्यास आएगा, और इसका अभ्यास करने का एक तरीका यह है कि जो मन को अच्छा नहीं लगता वही करो। जो विषय रुचिकर लगता है पढ़ने में, वो किताब बिल्कुल मत पढ़ो। वो किताब पढ़ो जिसमें मन नहीं लगता। गणित में मन न लगे तो गणित की किताब कॉपी लेके पूरे दिन बैठे रहो, पूरे दिन पहाड़ा ही लिखते रहो। अब ये सोचेगा इसका मतलब ये मेरी बात मानने वाला।
इसके पास शक्तियां बहुत हैं। मन के पास शक्ति कितनी बड़ी है। यस्मिन ऋचः साम यजूंस यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना, जैसे रथ के जोड़े में धुरे में तीलियां जुड़ी होती ना, ऐसे ही चारों वेद इस मन में प्रतिष्ठित है। शक्ति इसकी इतनी है, लेकिन आपने गुलाम बना लिया तो आपका काम करेगा, और आप गुलाम बन गए तो ऐसा गिराएगा कहीं का नहीं छोड़ेगा। पतन पर पतन, गिरावट पर गिरावट आपको लाके न जाने कहां ढकेल करके मारेगा। व्यक्ति के सारा पतन जितना होता, जितने आपको खराबी के उदाहरण हैं, वो सब केवल इसलिए क्योंकि आपने मन की बात मान ली है। मन की बात माननी है, मन को अपनी बात मनवानी है। इसका अभ्यास आपको करना है। जिसमें आपको अच्छा लगता है उस विषय को छोड़ दो। हिंदी की कहानी पढ़ने में मजा आता है ना, तो दर्शन का कोई भाष्य उठा लो और दिन भर वही पढ़ो, कुछ नहीं याद होगा, छटपटाएगा मन, व्याकुल होगा बुरी तरह से, आपको बार बार तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर 3 दिन आपने लगातार वही काम कर दिया तो फिर वो टूट जाएगा, और वो टूटा फिर आपका जब वो आपका गुलाम बनेगा, उस समय आपकी जो विजय होगी वो दुनिया में सबसे बड़ी विजय आपके पास में आएगी। जिस दिन आप अपने मन को अपना गुलाम बना लेंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती है। आप पराजित हो नहीं सकते। न कोई शारीरिक शक्ति पराजित कर सकती है, न कोई आध्यात्मिक शक्ति पराजित कर सकती है। फिर आप अपराजेय बनेंगे। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वो अपराजेय व्यक्ति है। और जिसने मन को नहीं जीत पाया, एक संस्कृत के कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। भूतले केवलम नाम एकम मनो, भूतले केवलम नाम एकम मनो, मानवानां महावैरी दुर्निग्रहम। ये मनुष्यों का बहुत बड़ा शत्रु है और इसको रोकना बड़ा कठिन काम है। किंतु ये न वीरेण एतन मनो निर्जितम, जिस वीर ने इस मन को जीत लिया, वैरिणस्तेन अन्य जितावान वा, उन्हें और कोई शत्रु जीता या नहीं जीता, उसका नाम होगा सर्वजित। वो सर्वजित कहलाएगा। अपने मन को जीतने के लिए अपने मन को तप में लगाइए। पहला काम, तप करने में कभी कोई शंका हो, कभी कोई जिज्ञासा हो, कभी नकारात्मकता आती हो, तो फिर स्वाध्याय करिए। तप करने में कई बार ऐसा आता है कि मैं ही अकेला कर रहा हूँ, आर्य समाज रोज रोज आता हूँ, मैं ही अकेला आता हूँ, बर्तन मुझे ही धोना, झाड़ू मुझे लगाना, बिस्तर मुझे ही लगाना, सारा काम मुझे ही करना। कभी मन करेगा, सब लोग तो कभी नहीं आते हैं, 52 सप्ताह आना होता है, लोग कोई 40, कोई 45, कोई 35, कोई 30, कोई 20 आ रहा है, आज मैं भी गैप करता हूँ। ऐसा आ सकता है। तब क्या करें? तो फिर तुरंत पंडित जी को पढ़िए। ये बगल में लगा रखे ना पंडित लेखराम, कहीं से प्रचार करके आए, बेटा बीमार है, बेटा बीमार है, बेटे की दवा नहीं हो रही है, बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है और मरणासन स्थिति में पड़ा है, बचने के अवसर का भी कोई पता नहीं है। पत्नी ने भोजन लगा दिया, माता जी ने लाके एक चिट्ठी साथ में रख दी, चिट्ठी खोली, पढ़ा, आज ही वो तारीख है, पूरा गांव मुसलमान होने जा रहा है। वही भोजन छोड़ा, चिट्ठी जेब में डाली, अपना होल डाल जो भी ले गया तो खुला भी नहीं था, और लेकर के पीठ पर बांध के चल दिए। माँ बोली बेटा बीमार है, पत्नी बोली इसकी दवा, बोले देखेंगे। भाग गए, गाड़ी पर बैठ गए, गाड़ी वहां रुकती नहीं थी, बिस्तर पहले फेंका, खुद ही कूद गए। घायल, फटा कुर्ता फटा पजामा पहने वहां जाकर के पहुंच गए जहाँ वो चांडाल व्यक्ति उन लोगों को घेर करके और बनाने की जुगाड़ कर रहा था। पंडित लेखराम वहां पहुंचे और उसके सामने तुरंत वहीं पर आरंभ कर दिया अपना, इनका ये दोष, इनका ये दोष, इनकी ये नालायक, इनकी नालायक, इनकी नालायक, तुम इसमें जाओगे? लोगों का आप आ गए, अब तो हम बदल जाएंगे। पूरा का पूरा गांव विधर्मी होने से बच गया। लौट करके घर आए तो पता चला पुत्र नहीं रहा।
माँ ने कहा बेटा तेरा पुत्र चला गया। मुस्कुरा के बोले मैं 1000 पुत्रों को बचा के आ रहा हूँ, एक ही पुत्र तो गया, इसकी क्यों चिंता करनी है, 1000 पुत्रों को बचा के आ रहा हूँ मैं। जब ये स्वाध्याय करेंगे तो तप करने में कैसा मन लगेगा। उन्होंने तो इतना किया, मैं 4 दिन समाज में जाने में मेरी हत्या हो रही है, मैं इतना निकम्मा, इतना निष्कर्मण्य हो गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ी है, स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी पढ़ी है, महर्षि की अपनी ही जीवनी पढ़ी है, मेरे जितने महापुरुष हैं उन महापुरुषों की सारी जीवनी पढ़ जाइए, स्वाध्याय कर लीजिए, आपको फिर से तप करने की प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी। पहले तो तप करिए, कोशिश करिए अपनी ओर से, प्रयत्न करिए अपनी ओर से, आंखें बंद करके बैठिए और देखिए मेरे मन में विकल्प किधर को है, उसको झाड़ करके तुरंत बाहर फेंक दीजिए। विकल्प को निकालिए, संकल्प करना है जो रास्ता मुझको मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पितरों ने बताया है, उस रास्ते पर मुझको चलना है, किसी की भी बात माननी। अगर उसमें लगे कि भैया आदमी बहुत बुद्धिमान है, इसकी बात मान लो, तो फिर ईश्वर के पास में पहुंच जाना, फिर ईश्वर प्रणिधान आने, फिर ईश्वर प्रणिधान में आ जाना। क्या ये बात ईश्वर के लिए ठीक है कि नहीं है? दुनिया का कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी दोष युक्त हो सकता है, संसार में कोई मनुष्य पूर्ण। इसलिए व्यक्ति को उदाहरण बनाने के बजाय सीधा ईश्वर के पास में पहुंच जाओ और ईश्वर से आज्ञा को मांगो, ईश्वर से पूछो। ये मैंने करके देखा हुआ, ये बता रहा हूं मैं आपको, ये मेरा किया हुआ है, ऐसा मैंने अभ्यास किया। आपकी सारी शंकाएं निर्मूल होंगी, ईश्वर से पूछो। दर्शनों के भाष्य मैंने पढ़े, वेद के कई सारे भाष्य पढ़े, आंखें बंद करके पढ़ते तो ऐसा लगता है ईश्वर अंदर से इस मंत्र का ये भाव बता रहे हैं। ईश्वर शब्द का अर्थ बताते हैं, ईश्वर सूत्र का अर्थ बताते हैं, कई सारे ऐसे उत्तर मिलते हैं, ऐसे उत्तर मिलते हैं जो कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं देखा, और उत्तर आता है, अंदर से आता है, विचार करते हैं तो पता चलता है ये उत्तर तो एकदम सटीक है, एकदम सही है। ये ईश्वर प्रणिधान के बाद में अंदर से आपको प्राप्त होता है और आत्मबल इतना बढ़ता है कि दुनिया में कभी किसी से भय। हम शांतिकरण का मंत्र पढ़ते हैं ना, अभयम पश्चात, अभयम पुरस्तात्, अभयम मित्रात्, अभयम अमित्रात्, अभयम ज्ञातात्। सबसे अभय कब होगा? सबसे अभय कब होगा? एक ही रास्ता है, जब तक ईश्वर की शरण में नहीं आ जाओगे तब तक सारी दुनिया से डरते रहोगे। ईश्वर की शरण में आ गए तो फिर दुनिया से कोई भय, कोई डर, कोई संशय नहीं रहता है। अगर संशय से निवृत्त होना है तो फिर ईश्वर की शरण, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति आपका समर्पण। उस परमात्मा ने काया दिया है, दुनिया की कोई ताकत मेरी काया को छीनने के अतिरिक्त मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। संसार की सबसे बड़ी ताकत मेरी काया को नष्ट कर सकती है, इसके ज्यादा कुछ कर सकती है क्या? और काया देने वाला मेरा पिता मेरे लिए काया लेकर के तैयार बैठा है। अरे तू इसको ले, मैं तो इसको आकर के ले लूंगा। भगत सिंह को फांसी होने वाली है, जेलर ने पूछा तुमको मरने में मजा आता है क्या? बोले हम मरते कहाँ हैं, हम मरते कहाँ हैं? बोले फांसी होगी तो मरेगा नहीं। बोले मैं कहाँ मरूंगा, मैं नहीं मरने वाला, और मेरे मरने के बाद हजारों भगत सिंह तेरे विरोध में और खड़े होंगे। मेरी मृत्यु तुम्हारे लिए हजारों भगत सिंह खड़ा करेगी। मैं इसलिए अपने आप को जा रहा हूँ, और मैं केवल जा रहा हूँ कपड़ा बदलने। अगर तुम मेरे आने के बाद दोबारा बचे रहेंगे तो फिर आके तुमसे मिलूंगा मैं। हम नहीं जाते, हम नहीं मरते, हम तो कपड़ा बदलते हैं। ये जीवन ईश्वर ने दिया है, राष्ट्र की सुरक्षा संरक्षा में अगर लगा देंगे तो परमात्मा इससे और उत्तम जीवन मुझको फिर प्रदान करेंगे, और मैं फिर आकर के यही वाला काम करूंगा, यही वाला काम करूंगा।
ये प्रेरणाएं आपको प्राप्त होगी। ये जीवन तो फिर से मिलता है, शरीर नष्ट होगा तो होगा, लेकिन अगर व्यक्ति विचारवान हो गया, मन का विजय सर्वजित हो गया, तो महर्षि दयानंद को कौन मरा हुआ कहेगा? भगवान राम को कौन मरा हुआ कहेगा? हनुमान जी को कौन मरा हुआ कहेगा? ये ऐसे दिव्य लोग हैं जो मर ही नहीं सकते। क्यों? इनके विचार कभी समाप्त नहीं हो सकते। जो व्यक्ति अपने मन को पवित्र बना करके, मन को अपना गुलाम बना करके, कोई कहता आपको यहाँ पर आपको ठीक नहीं लगेगा, मुझे लगता ही नहीं कुछ ठीक नहीं लगेगा, मेरी अनुभूति समाप्त होगी, कहीं मैं नहीं रह सकता। आप कितनी कौन सी परिस्थिति लाएंगे जब मैं वहां नहीं रहूंगा? क्या खिलाएंगे जब मैं वहां नहीं रहूंगा? आप जहां मुझे जहां जैसे भी रहना पड़े, दिन भर मैंने संकल्प कर लिया कि बिना यज्ञ के भोजन नहीं करूं, तब से कई बार बिना भोजन के रहना पड़ गया। ऐसा हुआ कि ट्रेन 24 घंटे है, भोजन नहीं, ये नहीं मिला तो भोजन नहीं हुआ, कोई संकट नहीं। बिना खाए कोई व्यक्ति 42 दिन तक नहीं मरेगा, ये जिम्मेदार ठेका है। 42 दिन तक बिना खाए आपका प्राण चलता रहेगा, क्योंकि एक दिन का भोजन 42 दिन तक आपके ऊपर असर रखता है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। अगर आज आपने भोजन किया तो 42 दिन तक आपको कोई अन्न न मिले तो भी आपका जीवन चलता रहेगा, समाप्त नहीं होगा। पानी आपको 24 घंटे में एक बार जरूर चाहिए। अगर आप पानी लेते रहेंगे तो 42 दिन तक आपके शरीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपका संकल्प बिगड़ गया तो कई जन्म बिगड़ेंगे, ये ध्यान रखना। जब आप इतना अपने आप को सावधान कर लेते हैं तो मेरा संकल्प नहीं बिगड़ेगा। भोजन छूट जाए तो छूट जाए, पानी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन संकल्प न छूटने पाए। संकल्प छूटेगा तो उसका प्रभाव, अगर एक गलती एक बार हो गई और वो जमा हो गई तो कब मिलेगा उसका फल? कल मैंने चर्चा किया था, जब तक उसके अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, चाहे 4 जन्म धारण करने पड़े, जब तक अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तब तक एक बार की गई गलती 4 जन्म तक आपके साथ जा सकती है। तो गलती किया जाए कि भोजन आदि सब छोड़ दिया जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन ईश्वर न छूटने पाए, संकल्प न छूटने पाए। अगर संकल्प छूटेगा, ईश्वर छूटेगा, उस गलती का परिणाम कई जन्म तक आपको भुगतना पड़ेगा। जब व्यक्ति इतना सावधान होकर के अपने जीवन को देखता है, वो व्यक्ति फिर हीला हवाली नहीं करता, विकल्प बंद कर देता है। कर दिया तो कर दिया, कह दिया तो कह दिया, मुझे करना ही है। ये तब होगा जब आपके चित्त पर सत्व का प्रभाव होगा। और सत्व का प्रभाव कब होगा? जब जीवन में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को आप अपने जीवन का अंग बनाएंगे। कुछ भी कर्म करना पड़े, मुझे तप करना है, सवेरे जगना है 5 बजे, संकल्प किया, अलार्म बजाया, एसी चलाया, सो गए, अलार्म बजा, मन ने कहा क्या करोगे जग के, थोड़ी देर और आपने सोचे अलार्म पर हाथ मार दिया और आप सो गए। आपका संकल्प टूट गया और मन ने जान लिया कि ये बच्चा मेरा बच्चा है, जो मैं कहूँगा ये करेगा। फिर वो मन आपको कहाँ तक लेके जाएगा, वो कल्पना आप ही करें। बड़े बड़े साधु संत महात्मा जिनके सामने करोड़ों लोग बैठ करके उनका लेक्चर सुनते हैं, वो व्यक्ति एक क्षण में पतित होकर के गिर जाता है और आज जेलों में रह रहे हैं। जेलों पड़े हुए महात्मा है, लाखों लोग अनुयायी हैं, जेल के बाहर आरती हो रही है, जय जय गुरुदेव की आरती चल रही है, और गुरुदेव जेल में से निकलने की जुगाड़ नहीं बना पा रहे। कारण मन के ऊपर प्रभाव अपना नहीं कर पाए। प्रवचन खूब किया लेकिन मन को जीत नहीं पाए। जिसने मन को जीत लिया वो वास्तव में जीतेगा। जो मन से हार गया, आप कितने बड़े महात्मा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक क्षण में मन आपको पतित करता है। चित्त जो वो इंजन देखा, पिस्टन उसका जब चलता है, एक गिरता है, एक उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। मैं अपना जनरेटर स्टार्ट करके उसी को बड़े ध्यान से देखता रहता हूँ। बच्चे बोलते गुरुजी देख क्या रहे हैं? मैंने कहा मैं देख रहा हूँ कि रजोगुण सतोगुण ऐसे दौड़ रहा।
वो बहुत सुंदर उदाहरण लगता है। टप 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 टप, मतलब एक क्षण में मन रज में आता है, फिर एक मिनट सत में आता है, फिर रज में, फिर सत में, फिर रज में, फिर सत में। स्थिरता कब आएगी? जब तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान होगा तो स्थिरता आएगी। 3 क्रिया योग है, महर्षि पतंजलि ने कहा 3 क्रिया योग हैं, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। कोई कर्म को छोटा मत समझना। झाड़ू लगाना छोटा काम है? बिल्कुल नहीं। झाड़ू लगाना बहुत उत्तम काम है। अंदर चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे बाहर झाड़ू लगाना हो, दुनिया का कोई काम छोटा काम नहीं है। आपकी वृत्ति, आपके विचार अगर छोटे हैं तो बड़े से बड़ा काम भी छोटा काम है। अगर आपके विचार उदात्त हैं तो छोटे से छोटा काम भी बड़ा काम है। तो अगर आप अपने चित्त को अपने ऊपर, चित्त के ऊपर तप के द्वारा अगर कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे, और अगर बाधा आए तो स्वाध्याय कर लेना, और फिर भी कुछ लगे तो ईश्वर प्रणिधान कर लेना। धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते रहना, तप करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर प्रणिधान कर लेना। आप मन पर विजय प्राप्त करेंगे और मन की विजय आपको सर्वजित बनाएगी। तभी किसी के सत्संग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। नहीं तो कुलदीप जी गाते रहेंगे, आप सुन के ताली बजाते रहेंगे, जब यहाँ से घर जाएंगे तो जैसे आए थे वैसे बन करके चले जाएंगे। ऐसा बन करके न जाऊं, मेरे ऊपर गानों का प्रभाव पड़े, प्रवचनों का प्रभाव पड़े, इसके लिए मेरे चित्त को स्वच्छ करने का प्रयास हम सबको करते रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते वाणी को विरमित करते हैं। ओम। स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर प्रवचन हमारे समक्ष रखा, हमें बताया कि हमारी चित्त की अवस्थाएं कैसी होती हैं। चित्त में इसी जन्म के नहीं, पूर्व जन्म को के भी संस्कार हमारे चित्त में पड़े रहते हैं। उसके अंदर गुणी और तमोगुणी, इनको हमें, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा सद्गुण है, उसको बढ़ाना चाहिए, तभी हम ईश्वर के नजदीक जाते हैं। मन को उसमें करने के लिए हमें कितने सुंदर 3 चीज हमें बताई हैं कि हमें तप करना चाहिए, हमें स्वाध्याय करना चाहिए और ईश्वर प्रणिधान में रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रवचन आज के लिए, हमारे लिए, हमारी प्रेरणा के लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। सभा के लूज हो रहा है भाई, जिला सभा के यशस्वी प्रधान श्री तेजपाल